नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले गुजारिश है दोस्तों आप सभी से, यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीवाने खास, दिल्ली स्थित लाल किले में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने ये अनुरोध किया था। समुद्र ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने के लिए ये अनुमति उन्हें दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में उन्होंने ये किया था। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ है? तो यह चोल वंश के शासनकाल में हुआ है। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो रक्सकी तंगड़ी तालिकोट में ये हुआ था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की परसती के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो ये हरिसेन के द्वारा इसमें लिखी गई थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह होलकर परिवार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रामचरितमानस के रचिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो वह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मेनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागसेन के। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल के कलाडी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध और प्रेम, इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तब भारत पर तैमूरलंग ने आक्रमण कर दिया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र ने विजय प्राप्त की थी। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारा करती थी? तो जगत गुरु कहकर उन्हें पुकारा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नूरगन था। कलंतार में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सुब्रह्मण्यम कहा जाता है। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो द्वितीय संगम काल से ये संबंध है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, इसका ये उदाहरण है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो यह विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें गोपुरम कहा जाता है। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? तो यह सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो यह गुजरात में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का ये सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है।
सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका जो विषय है लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारलंग के अवशेषों पर ये हिंदू साम्राज्य का जो उदय हुआ है। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो यह 1853 ईस्वी से शुरू किया गया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में ये रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनियस निकेतन इसका आंसर हो जाएगा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेन सांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये यात्रा की गई थी। बौद्ध संगीतों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं के समकालन तथा विवादों के निपटारे के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिपिटक के अंग है विनय, सूत एवं अधिमम इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अमीर खुसरो रचित उज्जैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी आधिकारिक भाषा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागान नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष ने की थी। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देन की प्रथा शुरू की गई थी? तो यह फिरोज तुगलक ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में इसकी विजयनगर की यात्रा की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 में ये उपाधि उन्हें प्रदान की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नाना नगर है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु नागवंश इसका आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्राक्षक में ये कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया है। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल का महाकाव्य में उल्लेखित है? तो यह शिल्पान्दिकारम में उल्लेखित किया गया है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यह सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीलावीरा, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो इस स्थल का जो आधुनिक नाम है रूमीन देश का आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने ये रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें
खुदा ने किसको दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसों को ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो यह त्रिभुज के आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वज्जी की ये राजधानी है। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरर किन्हें कहा जाता है? तो जो जासूस होते हैं उनको ओरार कहा जाता था। अबू रहमान महमूद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो यह अल बरूनी का नाम है। मिर्जा गियास बेग किस मुग़ल सम्राज्ञी के पिता का नाम है जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां ने। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में ये पहली बार उपयोग किया गया था। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो यह रंगपुर रोजदी से प्राप्त किए जाते हैं। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से ये वेदियाँ प्राप्त की गई है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ को सबसे ज़्यादा जो वर्णन हुआ है सोम यज्ञ का हुआ है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में ये किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी? तो मक्का से मदीना के बीच में शुरुआत की गई थी। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चुनू, दड़ो और कोटी दीजो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। कश्मीर के मारतंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर गाह बुत्सिगन ने किया था। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? तो मेवाड़ ने नहीं मानी थी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात होता है। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 युद्ध हुए थे। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो वह रुकनुद्दीन के बाद दिल्ली की सुल्तान बनी थी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी बैठा था। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने ये रचना की थी। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मदेव कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी अभिलेख से ये पता चलता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा आपका फिरोज तुगलक ने। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने ये रचना की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो उन्होंने जागीर के संबंध में चर्चा की है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक ये संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त है? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, चित्राक्षर लिपि का किस काल की लिपि है? तो यह सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर होगा बसु बंधु थे। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य से ये जानकारी प्राप्त होती है। महारोली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जानकारी प्राप्त होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? तो यह विल्हन की रचना है।
सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद साहब के कथनों तथा तथ्यों के एवं उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रहण करना था। जैन धर्म ग्रंथों का मुख्य भाषा क्या थी? तो उनकी प्राकृत भाषा थी। बिंबसार किस वंश के थे? तो यह हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में ये मंत्र लिखे गए हैं। उत्वी फिरदौसी तथा अलबेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी के दरबार में वे विद्वान थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नरसंगता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों से शासन किया था? तो इसका आंसर होगा दास वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ये इसका प्रारंभ किया था। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मौत के मुंह में चले गए थे? तो इसका आंसर होगा बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मर्तकों का टीला भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि थी? तो 273 ईस्वी से 232 ईस्वा पूर्व ये अवधि थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो 78 ईस्वी पूर्व में ये प्रारंभ किया गया था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु वेशुवत से मानते हैं। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायचूर का दोआब के बीच होकर ये संघर्ष किया गया था। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संगम किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात में ये संघर्ष ये किया गया था। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो यह अजातशत्रु से संबंधित है। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रियों का प्रथम अधिकार होता था। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? तो नारद स्मृति में मिलता है। मिर्जा राजा जय सिंह चंद 1665 पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नियर उपस्थित था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व इसका आंसर हो जाएगा। ह्वेंसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो इसका आंसर आएगा उन्होंने बंगाल में देखा था। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह कथन जो है यह कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गिविष्टि, इसका आंसर हो जाएगा। नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो यह सातवाहन परिवार का उल्लेख करते हैं। कालजी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो यह जैन मत से संबंधित है। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा ये किया गया था। वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामराज इसके लेखक है। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार
किस मुग़ल सम्राट या सामग्री ने किया था? तो असमत बेगम ने ये किया था। पानीपत के तृतीयक युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने ये किया था। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? तो नक्शबंदी सिलसिला के द्वारा ये प्रतिरोध किया गया था। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? तो यह एक नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है? तो वियोग संहार का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो यह ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो यह बाबर के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश जाना जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अमजेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। भक्ति आंदोलन का अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो पहले जो है दोस्तों तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास इसका आंसर हो जाएगा। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने ये रचना की थी। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी ने ये शाहनामा लिखा था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो पूत भ्रू में ये वर्णन किया जाता है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अग्रहार कहा जाता था। बर्जियान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें तारा कहा जाता था। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो इसका आंसर होगा कार्तिक की जो कथा है वह वर्णित है। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह 510 ईस्वी पूर्व से भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। राजतंगन के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? तो इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर देगा गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमंत इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इलाही महमूद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्नियर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा बिसनदास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्या पैदा की क्या कहलाते थे? तो यह खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो यह धार्मिक और न्यायिक मामलों का मुखिया होता था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण ये आम जनता में प्रसिद्ध माने जाते थे। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? तो उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया था। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला यह एक कर होता था। शाहजहाँ के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो उनका नाम खुर्रम इसका आंसर हो जाएगा। हुमायूं का अर्थ है भगवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? तो स्टैनली लेन पुल की यह टिप्पणी है। फुतुहात एवं आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे?
तो ईश्वरदास इसके लेखक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर भारत का इस्लामी पद्धति है आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो इसमें कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसको पहली मस्जिद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का क्या नाम है? दीवान ए आरिज इसका नाम हो जाएगा। महमूद के दरबार में अलबरूनी फिरदौसी एवं उत्बी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धा, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? तो इनको 4 महाचिन्ह कहा जाता है। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी और 753 ईस्वी पूर्व की थी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में ऐसा किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? तो 1211 से 1236 ईस्वी पूर्व में ये उनकी शासन अवधि थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सिरों के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम है? तो जहाँ पनाह नगर उन्होंने ये बसाया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह पानीपत के प्रथम नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण्य विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात को दिल्ली से सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए। बिंबिसार एवं अजातशत्रु इसका आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमणों के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा जो अंतिम जो नंद वंश का अंतिम शासक था वह घनानंद था। भारत में शकों की 2 शाखा शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? उज्जैन में 2 पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवता की मूर्तियाँ बनती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों की तीनों धर्मों की मूर्ति बनती थी। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में था? तो यह चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव था। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणभोर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रणभोर के अभेद दुर्ग का अधिकार करना ही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा उलेमा का मतलब होता है धार्मिक यानी मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति से होता है। शासन पर उसका बहुत ही प्रभाव हो रहता था।
तथा इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य और चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था, उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो चित्रकला विभाग का जो अध्यक्ष था वह अब्दुल सहमद था और उसको जो उपाधि दी गई थी उन्हें सीरी कलम की उपाधि उन्हें प्रदान की गई थी। हड़प्पा संस्कृति की किस युग की देन है, उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्षण जो है 2003 से 1700 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित माना जाता है। सेंधो लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सेंधो लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पैसा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो यह ऋग्वैदिक कालीन की जो चित्रित है उसकी रचना को यह चित्रित करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था? लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवी को पराजित किया था और उनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस सम्राट ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने देव नाम प्रिय की उपाधि प्राप्त की थी और इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे? नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाया करते थे। तो प्रयाण के यात्रा विवरण से ये उल्लेख प्राप्त होता है। गुप्त काल में यह विद्वान से सिद्ध किया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया था। तो महान गणित आर्यभट्ट ने ये कहा था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन है? तो तुगलकाबाद का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। उसे खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्तिया सिलसिला। इसके संस्थापक थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बौद्ध का मौलिक नाम क्या था? बौद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक बौद्ध संगीत ये संपन्न हुई है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अल-बुरूनी भारत आया था। यह एक अरबी था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बनाया गया था? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह मंदिर बनाया गया था। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह 20 स्तंभों पर आश्रित है। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा निषेध असत्य है। किस सामवाहन शासक ने सक्सत्रपण नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यह किया था।
सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जाबाल उपनिषद में ये वर्णन किया गया है। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है? तो मणि मेखलेन से ये जानकारी प्राप्त होती है। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो 1582 में ये घोषणा की गई थी। शहजादे के रूप में शाहजहां को क्या कहा गया था? तो खुर्रम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप यानी ट्रू अर्च का प्रयोग मकबरा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन के मकबरे में ये किया गया था। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को ये समर्पित है। पूर्ण जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भुबरू में है, किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह राजस्थान राज्य में है। जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेंसांग ने स्करादित्य कहा है? तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त द्वितीय को ये उपाधि दी गई है। बुदायूं में स्थित निर्मित हो ये सम्य का निर्माण सल्तनत काल के किस सुल्तान ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश ने ये इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहा जाता है? तो उन्हें फौजदार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने 300 से भी ज़्यादा इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।